सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द चल रही इस पूरी बहस और दावों को डिकोड करने वाले हैं। ये पूरा एक्सप्लेनर पूरी तरह से हमारे सोर्स मटेरियल पर आधारित है। बिना किसी साइट को लिए हमारा मकसद बस ये समझना है कि आखिर इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया है और इसके पीछे के तर्क क्या हैं। इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहला, इस मेगा प्रोजेक्ट का दायरा कितना बड़ा है। दूसरा, इसका पर्यावरण और वहां के मूल निवासियों पर क्या असर होगा। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा या रणनीतिक रक्षा का तर्क। और आखिर में प्रोजेक्ट पास करने की प्रक्रिया और कॉरपोरेट घरानों पर लग रहे आरोप। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट के दायरे की। समझते हैं कि आखिर सरकार का प्लान कितना बड़ा है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से सरकार भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु यानी गैलेथिया बे को डेवलप करने के लिए पूरे 81,000 करोड़ रुपए के एक मेगा प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही है। जरा सोच कर देखिए, 81,000 करोड़। ये कोई आम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जो इस द्वीप की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इस विशाल प्लान में मुख्य रूप से 4 चीजें शामिल हैं। क्रिएटर के मुताबिक इसमें एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, सेना और आम नागरिकों दोनों के इस्तेमाल के लिए एक ड्यूल यूज एयरपोर्ट, 450 MVA का पावर प्लांट और एक बहुत बड़ी कमर्शियल टाउनशिप बनाई जाएगी। इस टाउनशिप में करीब 6.5 लाख तक लोगों के बसने का अनुमान लगाया गया है और इसका पहला फेज 2028 तक चालू करने का टारगेट है। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, और वो है इस प्रोजेक्ट का इकोलॉजी यानी पर्यावरण और वहां रहने वाले मूल निवासियों पर पड़ने वाला असर। इस पॉइंट पर आकर सरकारी आंकड़ों और स्वतंत्र शोधकर्ताओं के अनुमानों के बीच एक बहुत बड़ा बल्कि चौंकाने वाला अंतर दिखता है। सोर्स का दावा है कि सरकार के मुताबिक सिर्फ 1.82% जंगल कटेगा, जो सुनने में कम लगता है, लेकिन ये पूरे अंडमान और निकोबार का प्रतिशत है। अगर सिर्फ ग्रेट निकोबार की बात करें तो ये उस द्वीप का 15% हिस्सा है। और जहां सरकार 7,11,000 पेड़ कटने की बात कह रही है, वहीं क्रिएटर स्वतंत्र रिसर्चर्स का हवाला देकर बताता है कि असल में 1 करोड़ तक पेड़ काटे जा सकते हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक इसके पर्यावरणीय जोखिम बहुत गंभीर हैं। सरकार 16,150 कोरल कॉलोनियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कर रही है, लेकिन वैज्ञानिक इसे एक पागलपन बता रहे हैं, क्योंकि ये तकनीक अभी पूरी तरह से साबित ही नहीं हुई है। इसके अलावा डायनासोर के ज़माने से चले आ रहे लेदरबैक समुद्री कछुओं के सबसे बड़े नेस्टिंग ग्राउंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म होने का खतरा है। साथ ही निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकाक जैसे दुर्लभ जीवों के घर भी हमेशा के लिए उजड़ सकते हैं। पर्यावरण के साथ साथ इसका इंसानी असर भी उतना ही डराने वाला बताया जा रहा है। 13 अंतर्राष्ट्रीय जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी दी है। ग्रेट निकोबार में शोम्पेन नाम की एक बेहद सेंसिटिव आदिवासी जनजाति रहती है, जिनका बाहरी दुनिया से कोई खास संपर्क नहीं है। इन एक्सपर्ट्स का सीधा कहना है कि ये प्रोजेक्ट इस जनजाति के लिए एक डेथ सेंटेंस यानी मौत की सजा साबित हो सकता है। क्रिएटर दावा करते हैं कि जब इस नई टाउनशिप में बाहर से लाखों लोग आकर बसेंगे तो शोम्पेन जनजाति ऐसे नए वायरसों और पैथोजेंस के संपर्क में आ जाएगी जिनसे लड़ने की इम्यूनिटी उनके शरीर में है ही नहीं। सोर्स इसे इतिहास की उन खौफनाक घटनाओं से जोड़कर देखता है जहां सिर्फ बाहरी लोगों के संपर्क में आने और नई बीमारियों के फैलने की वजह से पूरी की पूरी मूल जनजातियां खत्म हो गई थीं। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये है रणनीतिक रक्षा या नेशनल सिक्योरिटी का तर्क, खासकर चीन को काउंटर करने का जियोपॉलिटिकल एंगल। इस प्रोजेक्ट को अक्सर मलक्का स्ट्रेट या मलक्का जलडमरू मध्य को चोक करने यानी उसे कंट्रोल करने की रणनीति बताया जाता है। लेकिन सोर्स की इस आलोचना को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि स्ट्रेट या जलडमरू मध्य आखिर होता क्या है। आसान भाषा में ये पानी का एक संकरा रास्ता होता है जो 2 बड़े समुद्रों को जोड़ता है। अब सोर्स मटेरियल यहां एक कड़ा तर्क पेश करता है। उनका कहना है कि मलक्का स्ट्रेट के जो असली चोक पॉइंट्स हैं, यानी जो सबसे संकरे हिस्से हैं, वो असल में सिंगापुर और मलेशिया के पास हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप इस स्ट्रेट के एंट्री पॉइंट से भी करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर है। क्रिएटर का मानना है कि इतनी दूर बैठकर किसी ट्रेड रूट को प्रभावी ढंग से ब्लॉक कर देने का जो तर्क दिया जा रहा है, वो भौगोलिक रूप से बिल्कुल गलत है। और यहीं से एक बेहद क्रिटिकल सवाल उठता है। अगर एक पल के लिए मान भी लें कि भारत मलक्का रूट को ब्लॉक कर सकता है, तो क्या चीन की अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ इसी एक रास्ते पर टिकी है? सोर्स के मुताबिक इसका जवाब है बिल्कुल नहीं।
चीन ने अपनी इकोनॉमी को सेफ रखने के लिए पिछले कई दशकों में एक नहीं बल्कि कई ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स बना लिए हैं, जैसे म्यांमार के रास्ते यूनान तक पाइपलाइन, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट यानी सीपैक, सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट लैंड ऑयल सप्लाई लाइंस और तो और आर्कटिक पोलर सिल्क रोड। इन सारे विकल्पों के होते हुए चीन किसी एक चोक पॉइंट पर निर्भर नहीं है और इसीलिए सोर्स के मुताबिक ग्रेट निकोबार का जो रणनीतिक महत्व बताया जा रहा है वो सवालों के घेरे में आ जाता है। अब हम अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये हिस्सा प्रोजेक्ट के पास होने की प्रक्रिया और कॉरपोरेट घरानों पर लग रहे गंभीर आरोपों के बारे में है। प्रोजेक्ट को लेकर हुए प्रशासनिक बदलावों की टाइमलाइन काफी हैरान करने वाली है। सोर्स का आरोप है कि इस मेगा प्रोजेक्ट को चुपचाप पास कराने के लिए जानबूझकर बहुत तेजी से बदलाव किए गए। जिस गलाथिया बे को 1997 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, जनवरी 2021 में अचानक उसका वो स्टेटस छीन लिया गया। और सबसे बड़ा आरोप तो ये है कि आधिकारिक कोस्टल मैप से कथित तौर पर कोरल रीफ्स को ही गायब कर दिया गया ताकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को छुपाया जा सके। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स मटेरियल कई ऐसे कथित नियमों के उल्लंघनों की बात करता है जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। क्रिएटर का दावा है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन या EII, जिसे करने में कायदे से महीनों लगने चाहिए, उसे सिर्फ 6 से 7 दिनों में हड़बड़ी में पूरा कर लिया गया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत आदिवासियों की सहमति लेने के नियम को कथित तौर पर बाईपास कर दिया गया और जिस ग्राम सभा ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई उसमें कथित तौर पर एक भी आदिवासी सदस्य था ही नहीं। क्रिएटर का बहुत मजबूती से ये तर्क है कि इस प्रोजेक्ट का असली मकसद मिलिट्री डिफेंस है ही नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल कमर्शियल फायदों के लिए किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए बताया गया है कि यहां प्योर मिलिट्री बेस बनाने के बजाय इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नाम पर बड़े-बड़े कमर्शियल कैसीनोज, लग्जरी रिजॉर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्लान की जा रही हैं। कुल मिलाकर सोर्स का सीधा आरोप यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात तो सिर्फ एक मुखौटा है। असल में सरकार इस प्रोजेक्ट के जरिए बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स देना चाहती है। बताया गया है कि 11 कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है, जिनमें अडानी पोर्ट्स का नाम भी शामिल है। क्रिएटर का दावा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का डिजाइन ही कुछ ऐसा है जिससे बड़े उद्योगपतियों को सीधा मुनाफा हो सके। इस एक्सप्लेनर के आखिर में सोर्स मटेरियल के ये सारे दावे हमें एक बहुत गहरे सोच विचार में छोड़ जाते हैं। सवाल ये है, क्या ये प्रोजेक्ट सच में देश की सुरक्षा के लिए एक बेहद जरूरी और रणनीतिक कदम है, या फिर ये एक ऐसी भयानक पर्यावरणीय और मानवीय तबाही की शुरुआत है जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकेगा? इन सारे तर्कों और तथ्यों को देखने के बाद क्या लगता है, इस मेगा प्रोजेक्ट की असल कीमत आखिर क्या